अमेरिकी फ्यूचर्स में कोई परेशानी नहीं है अनिल जी। 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स आपके फ्लैट दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स बड़ा हफ्ता है उनके लिए भी। और यूरोप के बाजार में इनफैक्ट खरीदारी हो रही है इस समय। कच्चा तेल आपका 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और रुपये आपका ऑल टाइम लो पर है इस समय। तो जो खराबी है, परेशानी, वो हमारे बाजार में, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसी परेशानी दिख नहीं रही है। हमको चाहिए भी नहीं उनकी परेशानी, हमारे पास अपनी खुद की परेशानी काफ़ी है। Exactly. क्योंकि अमेरिका की ना भी हो तब भी हम कमज़ोर हो सकते हैं। रिलीफ की बात दीप इतनी है कि 500 पॉइंट घटने के बाद आप 150 पॉइंट रिकवर हुए हैं। 23,800 के आसपास लो बनाकर निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया है। बैंक निफ्टी 51,065 के आसपास लो बनाकर 51,200 के आसपास आया, 100-125 पॉइंट ये रिकवर हुआ है। तो वो ऊँट के मुंह में जीरे जितनी रिकवरी आई है, रिकवरी अगर कोई देखनी है तो रिकवरी वहाँ आई है। कहाँ कहाँ? एफकॉन्स। एफकॉन्स की लिस्टिंग जो हुई है 8% लिस्टिंग होने के बाद अब 2-3% ऊपर है। तो जो हम कह भी रहे थे कि लिस्टिंग ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, एफकॉन्स लेके आइए जरा आज की लिस्टिंग वाला स्टॉक, वहाँ पर आई है रिकवरी, तो वो बढ़िया है। और इस रिकवरी से ज़्यादा रिकवरी एक और जो आई है बढ़िया, वो आई है आपके हाल ही की लिस्टिंग वाले स्टॉक वारी एनर्जी। आपने देखा है? यस सर। वारी एनर्जी जो 2400-2500 रुपये की रेंज में लिस्ट हुआ था और हमने ये कहा भी था कि 3,000 का टारगेट। आज मेरा 3,000 का टारगेट आ चुका है। शॉर्ट टर्म टारगेट जो 3,000 के दिए थे लिस्टिंग पर लोगों को कि 3,000 तक तो इसकी विजिबिलिटी दिख रही है। आज 3,000 का प्लस का हाई बना है, 3,015 का। और ऐसे समय में जब बाकी मार्केट में गिरावट हो रही है, बिल्कुल, तो अच्छे स्टॉक का ये कमाल है। अच्छे स्टॉक का ही और मैंने आपको कहा भी था कि पिछले अगले हफ्ते एक IPO और खुल रहा है सोलार स्पेस से, तब तक ये गर्म भी रहेगा। करेक्ट। ये आज इसके टारगेट हासिल हुआ है। अभी भी होल्ड करिए अगर आपके पास है तो, लेकिन टारगेट 3,000 का हमारा आ चुका है आपके सामने। एक बार देख भी लेते हैं वारी पर अनिल जी ने क्या कहा था। लिस्टिंग के वक्त भी हमने कहा था कि इसको होल्ड करिए। 1,503 रुपये की इशू प्राइस थी। मुझे लगता है 3,000 तो गिवन ही है, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे। मुझे लगता है कि वारी एनर्जी डेफिनेटली आपके पास है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस बार फॉर ए चेंज दी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वारी एनर्जीज लगे हैं क्योंकि इशू की साइज़ बड़ी थी। इशू भरा काफ़ी, लेकिन साइज़ बड़ी थी तो लोगों को अलॉटमेंट भी मिल पाए हैं। तो इसलिए डेफिनेटली होल्ड करें अभी भी। और आज मैंने थीम में दिया ही है, 5वें नंबर की थीम रिन्यूएबल एनर्जी वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक्स अभी भी बहुत गर्म एक्शन में। तो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक गर्म एक्शन में और वारी पर रखे नजर। आज 3,000 का टारगेट भी हिट हो गया है। बताया सर बाजार पर आपका भी। बाजार पर दीप लेवल्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 24,000। पुट में है 40 लाख शेयर, कॉल्स में है 54,000 शेयर। तो 24,000 के नीचे हैं तब तक आप थोड़े और कमज़ोर हैं। बेसिकली जो आखिरी सपोर्ट रेंज है निफ्टी की वो 23,900 से 24,100 की है। आप उसी में जाकर बंद हो रहे हैं। तो अब अगली फ्रेश कमजोरी 23,750 के नीचे बंद होने पर होगी, जहां अभी आपको 200 पॉइंट का क्वेश्चन है। मजबूती आप जब तक 23,400 के ऊपर बंद नहीं होते वापस, तब तक मुश्किल है, जो कि काफ़ी दूर हो जाता है। ये आपके डेटा बता रहा है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी एक चीज़ साफ कह रहा है कि 52,000 के आसपास आती है इसका दम टूट जाता है। वो क्या है, 51,800 से टूटे, 52 से टूटे या 52,200 300 से टूटे, लेकिन 52,000 के आसपास ऐसा लगता है मतलब कि जैसे घबराहट होने लगती है। यही हाल 51,000 के आसपास आने पर फिर से खरीदारी का मूड बनता है। जैसे 51 के आसपास आता है, कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से सपोर्ट ले लेता है। तो बैंक निफ्टी अभी तक आपका रेंज में, बैंक निफ्टी अभी तक उतना ख़राब नहीं हुआ। इस बार फॉर ए चेंज लंबे समय बाद एक ऐसा फॉल आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है जिसकी लीडरशिप निफ्टी से आ रही है। नहीं तो अब तक हमेशा लीडरशिप गिरावट की बैंक निफ्टी से आती थी। बैंक निफ्टी ने थोड़ी इज्जत बचा के रखी है। आज भी देखिए बैंक निफ्टी तो बहुत देर तक 51,300 को होल्ड करता रहा, बट अल्टीमेटली अब निफ्टी इतना जोर से घटेगा। पहले 24,100 गया, फिर 24 गया, 23,900 गया, 23,800 तक आ गया। तो बैंक निफ्टी है तो इन्हीं की बिरादरी का, खानदान का, तो गिरेगा तो है ही। सो आई थिंक ठीक है, ओवरऑल अभी कमजोरी तो है ही है। रहा सवाल स्ट्रेटजी का, तो बेहतर ये कि आज की क्लोजिंग का इंतजार करें। लेने जैसा मार्केट है नहीं, और बेचने में आप वही वाली बात है कि लोअर लेवल पे बेचेंगे तो रिस्क में रहेंगे। तो उछाल आने दें किसी दिन, जब उछाल आए आज कल में या सेकंड हाफ में, तब दिमाग लगाएं। क्लोजिंग बेसिस पे आपको निफ्टी में 23,900 के नीचे थोड़ी कमजोरी बढ़ेगी, बैंक निफ्टी पे 51,000 के नीचे बढ़ेगी। बड़ी कमजोरी 23,750 के नीचे होगी, बड़ी कमजोरी 50,500 के नीचे होगी। ये लेवल्स ध्यान में रखिए और फिलहाल वेट कीजिए। आइए इंतजार